Assalamualaikum. Welcome back to Brain Boost by Sakleen. Means yourself Sakleen. I am starting this journey with you all guys. सबसे पहले जो हमने इससे पहले वाला जो लेक्चर नहीं था, एक इंट्रोडक्शन था, मेरा अपना इंट्रोडक्शन था जो कि वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद जो है हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस इज द। मैंने सोचा कि ये मेजर चीज है जो कि बच्चों को बताना चाहिए कि आखिर साइंस होती क्या है, क्योंकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। सो इंट्रोडक्शन पे आए तो सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन को समझेंगे, आखिर साइंस होती क्या है और उसमें हम पढ़ते क्या है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, द नेचुरल वर्ल्ड and the human society using the methodology based on the evidence। अच्छा, साइंस है क्या? एक सिस्टमेटिक नॉलेज है और जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं, किस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं? यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, यूनिवर्स है क्या? यूनिवर्स में मतलब जैसे कि आप सोलर सिस्टम पढ़ते हो ना, दुनिया से बाहर जो भी चीज है वो सारी की सारी यूनिवर्स है हमारी। तो यूनिवर्स के बारे में पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना। नेचुरल वर्ल्ड जो हमारी अपनी दुनिया है, इस दुनिया की हर एक जो भी अल्लाह ताला ने खलकी हुई जो भी चीज है उस चीज को पढ़ना, उस नेचर को पढ़ना। एंड द ह्यूमन सोसाइटी यूजिंग और ह्यूमन सोसाइटी को मतलब अगर हम ह्यूमन है, हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किस तरीके से हमारी सोसाइटीज हैं, बल्कि हम ह्यूमंस नहीं बल्कि जो भी नेचर में चीज है, जो भी नेचर में चीज है उस सब चीज की बारे में पढ़ना। अच्छा, किसकी मदद से? मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन एविडेंस, मतलब एक एविडेंस होना चाहिए, एक सबूत हमारे पास होना चाहिए। उस सबूत के बेस पे हम उसके मेथड अब अच्छा, मेथोडोलॉजी क्या है? सिंपली पहले इस चीज को समझते हैं, मेथोडोलॉजी क्या है। मेथोडोलॉजी में ये सब चीजें आती है। अब इन चीजों में क्या है? ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, कंक्लूजन, ये चीजें। इन चीजों की बुनियाद पे एक सबूत होना चाहिए। और किस चीज की बुनियाद पे? इन सब चीजों की बुनियाद पे। इन सब चीजों को लेकर हम एक चीज को अगर साइंस में पढ़ रहे हैं तो इन सब चीजों को लेकर हम साइंस को पढ़ते हैं। अच्छा, मेथोडोलॉजी में क्या क्या आता है? ऑब्जर्वेशन या फिर क्वेश्चनिंग। अब ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग क्या है? सिंपली अगर मैं कहना चाहूँ, देखो अगर आपके सामने कोई भी चीज है, अब फॉर सपोज मैं एक मलेरिया के केस क्योंकि क्लास 9th में आप ये चीज पढ़ेंगे, मैं जस्ट ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप जो है अभी प्राइमरी सेक्शन में, तो शायद इस वजह से आपको थोड़ा थोड़ा नॉर्मल समझाना चाहिए। तो देखिए जैसे कि अगर एक इंसान है, ठीक है, उसको मलेरिया हुआ, अब हमें पता नहीं है कि उसको मलेरिया हुआ है, पहली दफा उसको हुआ है, पहली दफा ये जो है न्यू बीमारी आई हुई है और हमें पता नहीं है आखिर इस बीमारी का कॉज क्या है, रीजन क्या है, किस वजह से हो रही है, आखिर है क्या, ठीक है, हमें पता नहीं है। देखो अगर एक इंसान को मलेरिया है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसके बारे में सोचते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आखिर इसके साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं कि इसको क्या क्या होता है, इसको ठंड लगती है, इसका जो फीवर है वो खत्म नहीं होता, कमजोर हो जाता है। तो इन सब चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं, ये डेली लाइफ में हम हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं। सो मेथोडोलॉजी में, साइंस को पढ़ने के लिए मेथोडोलॉजी में सबसे पहले जो चीज होती है वो क्या होती है? ऑब्जर्वेशन होती है, जिसमें हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज क्यों है, इसकी वजह क्या है, हम ये सब चीजें अब थिंकिंग करते हैं सिंपली अगर मैं कहना चाहूँ। उसके बाद हम हाइपोथेसिस करें कि हम अपनी तरफ से जो है वो क्या कहते हैं, बता रहे हैं कि इसको ये हो सकता है, इसको ये हो सकता है, मतलब एक जनरल थिंग बता रहे हैं। फॉर सपोज अगर एक इंसान को मलेरिया, हम बोल रहे हैं कि इसका रीजन हो सकता है कि उसको ठंड लग गई हो, इसलिए हो, क्या पता इसको जो है वो हवा में कोई बीमारी आ गई हो, इस वजह से हो सकता है, क्या पता हवा में अब बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स हो गए, क्या पता उन्होंने किसी ने काटा हो। तो हम क्या कहते हैं? अपनी तरफ से जो हाइपोथेसिस देते हैं, जो कि जनरल बात होती है कि ये चीज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट उन सब चीजों पे, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या, इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्या ये जो चीज है वो जो हम बोल रहे हैं, जो हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं, क्या वो सच्ची है या गलत है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से हर चीज पता चल जाती है, इन्वेस्टिगेशन से, ठीक है। जैसे कि सीआईडी को इन्वेस्टिगेट करता है ना, एक चीज को समझता है कि इसका अब रीजन क्या होगा, क्योंकि वो भी क्या करते हैं? पहले उस केस को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये चीज भी हो सकती है, ये चीज भी हो सकती है, ये चीज भी हो सकती है, तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है। उसके बाद क्या करते हैं? वो खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं उस बात पे कि क्या जो हम सोच रहे हैं इन तीनों में से ये चीज ठीक होगी, ठीक है। इसी तरह वो क्या करते हैं? मलेरिया जो कि इंसान, जो कि पेशेंट है जिसको मलेरिया हुई है, तो वो क्या करते हैं? इस पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं? 3 बंदों को फार सपोज लेते हैं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, 3 बंदों को फार सपोज वो लेते हैं। एक बंदा, तीनों के तीनों बंदे एक्टिव है, हेल्दी है। अब क्या करते हैं? एक बंदे को जो है वो बेड हेयर में वहां पे कह देते हैं कि आप 2-3 दिन यहाँ पे रहो। एक बंदे को कहते हैं कि जहां पे इंसेक्ट बहुत ज्यादा है, मॉस्किटोज बहुत ज्यादा है, आप एक बंदा वहां पे रह ले। और दूसरे बंदे को कहते हैं कि तुम जो है वो कचरे के सामने वहां पे 2-3 दिन रहो। अब इससे क्या होगा? मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूं। अब इससे क्या होगा? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब इन्होंने जैसे ही 2-3 बार इन लोगों को जमा इकट्ठा किया,
तीन तीन लोगों को, और एक हफ्ते के बाद, एक वीक के बाद एक में से जो है एक को बीमारी हो गई। अब वो बंदा वो था जिसको मॉस्किटो के साथ सुलाया गया, जहां पे मॉस्किटो बहुत ज्यादा था वहां पे उसको रखा गया था, तो उसको जो है वो बीमारी हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये जो बीमारी इसको हुई है वो हुई है मॉस्किटोस की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, अब उसके बारे में एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसा क्या है मॉस्किटो के अंदर, क्यों उसको जो है एक बीमारी हो रही है, और आखिर इसकी वजह क्या है। और उनको वो वजह मिल गई कि ये इस वजह से इसको बीमारी हो रही है मॉस्किटो के अंदर, मॉस्किटो की वजह से। अब उन्होंने कंक्लूजन दिया कि ये जो चीज इसको हो रही है वो हो रही है एक मॉस्किटो की वजह से, और इसका रीजन यही है। इसलिए तो लोगों ने क्या किया, फिर बीमारी का जो है पता चल गया रीजन क्या था, और इसके बारे में पढ़ लिया। किसकी मदद से, मेथोडोलॉजी की मदद से। और ये है क्या, साइंस। साइंस में ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम उन चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन चीजों को समझते हैं, और उनको हम एज ए एविडेंस, अब जो बंदा था ना वो एविडेंस था, वो सबूत था। इन सब चीजों की बुनियाद पे हमने एक सबूत दिया कि यही है रीजन, और उस सबूत को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, जी बिल्कुल यही चीज है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आऊं कि डेफिनेशन के बाद और इन सब चीजों को समझने पर, अच्छा मैंने ये जो चीजें हैं आपको नॉर्मल से समझाई है। जब आप 9th में जाएंगे तो आप इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उनके पहले चैप्टर में, शायद सेकंड चैप्टर में ये चीज अच्छी तरीके से लिखी हुई है। अच्छा, मेजर ब्रांचेस ऑफ द साइंस। साइंस की मेजर ब्रांचेस कौन सी हैं? अच्छा, वैसे तो 5 कंसिडर की जाती है, लेकिन जो ज्यादा जो जिसपे सर्च की गई, ज्यादा जिसपे चीजें लिखी गई वो ये 3 है। अच्छा, सबसे पहले नेचुरल साइंस पे आए। नेचुरल साइंस, जैसे कि हमने पढ़ा कि हम साइंस में नेचुरल वर्ल्ड के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, इसको समझते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसी तरह इसकी एक ब्रांच भी निकल आई जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल साइंस को पढ़ते हैं। नेचुरल साइंस में क्या चीजें, वो चीजें जो इस दुनिया में फिजिकली है। ठीक है, इस दुनिया में जो भी चीज आपको नजर आ रही है नेचर में, उन सब चीजों को पढ़ने को, उस सब चीजों को पढ़ने को हम नेचुरल साइंस बोलते हैं। अच्छा, नेचुरल साइंस में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप आगे जाके पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। 9th मैट्रिक के बाद जब से आपके बोर्ड स्टार्ट होंगे तब से आप ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अच्छा, अभी जो आपके साइंस का बुक है ना, उसके इंडेक्स में भी सबसे जो पहले वाला पोर्शन रखा गया, अच्छा उस पर मेंशन नहीं है, लेकिन जो चैप्टर्स रखे गए हैं वो पहले बायोलॉजी रखा गया, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स रखा गया। इस तरीके से सीक्वेंस से चैप्टर रखे गए जो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा इसके बाद। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब क्या है, ये नेचुरल साइंस के अंदर आ जाते हैं। और नेचुरल साइंस किसके अंदर आ जाती है? मेन साइंस के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब ये सब ब्रांचेस हैं। अगर मैं कहना चाहूं कि साइंस क्या है, एक टॉपिक है, ठीक है, अब उसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब उसकी जो ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस वो ये वाली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसकी? नेचुरल साइंस की। अच्छा, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ एनर्जी, फोर्स, मोशन एंड फंडामेंटल लॉज ऑफ द मैटर। ये जो चीज है ना, एनर्जी, फोर्स एंड मोशन, ये आपके जो है क्लास 6 के जो है बुक में मेंशन की गई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे, और आगे चल के भी आप इन चीजों को बार बार पढ़ेंगे। अच्छा, एनर्जी, सिंपली अगर मैं कहना चाहूँ तवानाई, एनर्जी को पढ़ना। आखिर क्या होती है एनर्जी? एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी चीज को करने की सलाहियत, उसको एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, फोर्स, चल के साइंस में हम इसको पढ़ेंगे इजीली, अच्छी तरीके से। ये सिर्फ एक इंट्रो है। ठीक है, मोशन, अब कौन कौन सी मोशंस होती है, आखिर मोशन होता क्या है, किसकी वजह से होता है, मोशन को कराने का रीजन कौन है। ठीक है, मोशन के टाइप्स कौन से हैं। अगर मैं कहना चाहूँ, जो कि मच्छर घूमते हैं उनकी मोशन को क्या बोलते हैं। अगर कोई इंसान सीधा सीधा जाता है उसकी मोशन को क्या कहते हैं। अगर प्लैनेट्स, एक सन है, सन के अराउंड बहुत ज्यादा प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, उस मोशन को क्या कहते हैं। जो अर्थ अपनी जगह पे मूव करिए उस मोशन को क्या कहते हैं। मतलब हर एक मोशन के बारे में पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? अच्छा, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन ऑफ मैटर। मींस फॉर सपोज आप कोई भी मैटर लें, मैटर में से सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, जो भी आप लें, ठीक है, उनमें से आप उस मैटर की स्टडी करेंगे। हम उसकी स्टडी किस तरीके से करेंगे? उसकी हम कंपोजिशन पढ़ेंगे, आखिर ये बना किस चीज का हुआ है, स्ट्रक्चर उसका क्या है, ऊपर से उसका फिजिकल शेप कौन सा है, प्रिपरेशन बना किस तरीके से है। ठीक है, अब फॉर सपोज अगर मैं वाटर के एग्जांपल लूं, जो कि आप सबको याद भी होगा, इसकी कंपोजिशन क्या है? H2O, जो कि इसका फार्मूला, इसकी कंपोजिशन है H2O, वाटर की। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, अगर देखा जाए फिजिकली वो उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिस भी चीज में आप उसको डालें उसका वो स्ट्रक्चर हो जाता है, लेकिन वाटर का। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएं तो उसका स्ट्रक्चर होता है। प्रिपरेशन, वाटर बना किससे होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ठीक है, और उसके मेथड क्या होते हैं बनने के? प्रिपरेशन के मेथड कौन कौन से होते हैं?
ये सब चीजें एक मैटर के बारे में, ये सब चीजें हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं, गैस के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, ये तीनों चीजें, इस सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, उसके बाद बायोलॉजी, जो कि आप सबका फेवरेट ही होगा, आई थिंक सो। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ, सिंपली अगर आप कहना चाहें, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ कहें या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहें, बात एक ही है। मींस जिंदगी को पढ़ना या जानदार चीजों को पढ़ना, हम उसको बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, बायोलॉजी फिर फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, सब की भी सब ब्रांचेस, ठीक है, जो कि बॉटनी और जूलॉजी है। अच्छा, बॉटनी कहें या फाइटोलॉजी कहें, बात एक ही है। फाइटो मीन्स प्लांट एंड लॉजी मीन्स स्टडी, और बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ द प्लांट, बात एक ही है। स्टडी ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी और फाइटोलॉजी। जूलॉजी, अच्छा जूलॉजी को याद करें तरीका, जू मीन्स जहां पे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स कॉल्ड जूलॉजी, बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस, अच्छा हमने नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ लिया थोड़ा बहुत, मैंने बहुत डिटेल में नहीं समझाया, वो थोड़ा बहुत समझाया, ठीक है। सोशल साइंस क्या है? अच्छा, इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन एंड बिहेवियर एंड सोसाइटीज। अच्छा, ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज। अच्छा, अब हम किसी सोसाइटी में रहेंगे तो हम बहुत ज्यादा चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं, हम आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, हमारे साथ बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही हैं। पानी है, हवा है, हवा में जो चीजें हैं, केमिकल गैसेस हैं, बल्कि जो भी चीज हम सोसाइटी में, हम खुद और हमारी सोसाइटी के बीच में जो भी इंटरेक्शन है ना, उस इंटरेक्शन को हम सोशल साइंस बोलते हैं। मींस स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज एंड ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ने को हम सोशल साइंस, इन दोनों को साथ पढ़ने को सोशल साइंस बोलते हैं। अच्छा, फॉर्मल साइंस आप इसको याद कर सकते हैं फार्मूला से, ठीक है। अब वो साइंस जिसमें हम फार्मूलास यूज करें, मैथमेटिक्स का यूज करें, लॉजिक का यूज करें, उस साइंस को हम फॉर्मल साइंस बोलते हैं। अच्छा, फिजिक्स का जो मेजर हिस्सा है ना फिजिक्स का, वो हम कह सकते हैं, जिसे कि इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सिंपली इकोनॉमिक्स जो है वो फॉर्मल साइंस की सब ब्रांच है। बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड लॉजिक मैथमेटिक्स फार्मूलास, इस चीज पे जो चीज बेस्ड हो, उस साइंस को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल साइंस कहते हैं। सो ये वाला जो टॉपिक था हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। सिंपली नोट द ब्रीफ, ऊपर से समझाया, सिंपल समझाया, हर क्लास के लिए समझने, हर क्लास जो है इस चीज को समझ सकता है। अच्छा, जिस चीज को ये ब्रांच समझ में ना आए कोई बात नहीं है, हम वैसे भी इस चीज को आगे पढ़ने वाले हैं, आप सिर्फ डेफिनेशन और ये चीज जो है थोड़ी बहुत इसको समझ लें, ठीक है। और ये समझ लें कि कौन कौन सी ब्रांच होती है, ये जरूरी नहीं कि आप उस ब्रांच के बारे में पढ़ना चाहें कौन सी, अगर जिस बच्चे को समझ में आ रहा है तो वो बहुत ही अच्छा है, उसके लिए ये परफेक्ट है, और जिसको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आपके लिए अभी के लिए जो आपकी लेवल है, आपके लिए डेफिनेशन ही काफी है, ठीक है। अब हम क्लास 6 की जो है इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, आखिर इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो हम इस बुक में पढ़ने जा रहे हैं। हमें क्लास 6 के टेबल के कंटेंट्स पढ़ने थे, कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो आपके क्लास 6 के साइंस में हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, जो पहला जो हमारा चैप्टर है आपकी बुक का, वो है सेलुलर। अच्छा, सबसे पहले मैं अगर उनको अलग अलग ब्रांचेस में कन्वर्ट करूं, अच्छा 3 सेक्शन हो गए, बायोलॉजी सेक्शन, केमिस्ट्री सेक्शन एंड फिजिक्स सेक्शन। सबसे पहले हम बायोलॉजी सेक्शन को कवर करेंगे, जो कि कल मेरा आपको एक जो है पहला लेक्चर आएगा, पहले यूनिट का, पहले चैप्टर का, जिसका नाम सेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करेंगे।